Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I am your English teacher Miss Mehnaz. Today's our unit number 2, Chinese New Year, Chini Saal Nau. First of all, the theme of this chapter, Chinese New Year, is one of the major festivals in Chinese culture. Just like other communities of the world, in China too, the New Year is the most important day of the year. This is the time when the family members strive to be with their near and dear ones. They regard this as a time to assure out the old year and welcome the new year with great festivities and merry making. First of all, a question raised in our mind: what is festival? Festival means the occasion which celebrate people and give a chance to enjoy life चीनी सालेनों हमेशा हर साल एक साथ नहीं, एक ही दिन पर नहीं आता। ये 21 जनवरी से लेकर फरवरी 20 तारीख के दरमियान आता है। Now I am going to summarize. चीनी सालेनों की आमद से पहले अपने घरों को पूरी तरह साफ करते हैं। गुज़िश्ता साल की तमाम नहुसत को घर से निकाल फेंकने के लिए और इस खुशबख्ती के लिए, घर को तैयार करने के लिए जो कि नया साल लाने वाला है, ऐसा करना ज़रूरी समझा जाता है। सफाई का काम नए साल से पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि हादसाती तौर पर इस खुशकिस्मती का कोई हिस्सा बाहर ना फेंक दिया जाए जो कि नया साल लाया है। नए कपड़े खरीदे जाते हैं। स्याह रंग के लिबासों की इजाज़त नहीं होती क्योंकि स्याह को मौत का रंग समझा जाता है। सुर्ख पोशाकों की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि सुर्ख रंग को बदरूहों को दूर भगाने के लिए मंसूब किया जाता है। घरों को सजाया जाता है और दरवाज़ों और खिड़कियों पर ऐसे पोस्टर लटकाए जाते हैं जिन पर चीनी लफ्ज़ फू लिखा गया हो। फू के मानी खुशकिस्मती और खुशी के हैं। सजावटों में फूलों को भी इस्तेमाल किया जाता है। नए साल से पहले की शाम को एक ख़ानदान के अरकान के लिए एक वसी इशाया यानी दावत का एहतमाम किया जाता है। आमतौर पर इस इशाये के लिए 8 से 9 पकवान तैयार किए जाते हैं क्योंकि चीनी ज़ुबान में लफ्ज़ 8 के मानी है खुशहाली और लफ्ज़ 9 के मानी है देरपा, हमेशा रहने वाली। त्यौहार के पहले दिन बड़े बच्चों को पैसों से भरे सुर्ख रंग के छोटे लिफाफे देते हैं। सुर्ख रंग उनके लिए नज़दीक बहुत ही खुशकिस्मती का बायस होता है, इसलिए वो सुर्ख रंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लिफाफों में मौजूद रकम आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत होती है। बड़े ख़ानदान के गैर शादीशुदा अराकीन को भी सुर्ख पैकेट देते हैं जिन्हें तब तक नहीं खोला जाता जब तक वसूल करने वाला देने वाले के घर से रुखसत ना हो जाए। चीनी साल नौ ख़ानदानों के लिए ख़ास अहमियत रखता है। ये एक ऐसे वक्त की नुमाइंदगी करता है जब ख़ानदान के अराकीन गुजर जाने वाले साल के लिए शुक्राना अदा करने और आने वाले साल के लिए खुद को तरोताज़ा करने की गर्ज से इकट्ठे होते हैं। ये साल मनाने का इनका मकसद होता है ताकि वो आइंदा साल के लिए खुश
बख्ती को वेलकम कहें और जो पिछले साल की जितनी भी नहुसत थी उससे छुटकारा हासिल करें। नाउ in this chapter the use of is and are। इस चैप्टर में प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है और मोस्टली आप देखेंगे आपके जुमलों में इज एम आर का इस्तेमाल है और ऐसे जुमलों के आखिर में आता है किया, यानी ज़माना हाल के जो भी गुफ्तगू की जाएगी वो ज़माना हाल के मुताबिक की जाएगी और सादा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कोनोटेशन और डेनोटेशन को एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ। कोनोटेशन टेक्सचुअल मीनिंग यानी इस्तिलाही मानी और डेनोटेशन लिटरल मीनिंग यानी लफ्ज़ी मानी। Here is some clausy words, association, connected, मुल्हिक या मुंसलिक, सेलिब्रेशन पार्टी, खुशी तफरीह या महफिल, कस्टमरी यूजुअल फॉर समबडी रस्मी किसी के लिए आम रवाज या रस्म, गैदरिंग ब्रिंगिंग टुगेदर कमिंग टुगेदर, मेक प्राउड हजूम, हुनर रिलेटिंग टू मून कमरी, पार्टी टेक पार्ट और शेयरिंग शिरकत करना हिस्सा लेना, रेसिपिएंट रिसीवर हासिल करने वाला, रेइनविगोरेट स्ट्रेंथन कुव्वत बख्शना या ताज़ा दम कर देना। Here is some questions which are given in your unit starts. Which festival do you celebrate throughout the year? Being a Muslim, we celebrate Eid, Eid ul-Fitr, Eid ul-Adha, Eid Milad-ul-Nabi, like this. What is the purpose of festivals? Give people a chance to enjoy for a while. What do you know about China and Chinese festivals? China is situated to the northeast of Pakistan. It is the largest country of the world by population, 1.35 billions. Many cultural festivals are celebrated in China. For example, Spring Festival, Lantern Festival, Qingming Festival and Dragon Boat Festival. आपने अक्सर देखा होगा कि ड्रैगन बने होते हैं बड़े बड़े और तमाम लोगों का इज्तिमा होता है और उनके पोस्टर्स और बाज़ खुद उन्होंने ऐसे लिबास में वियर किए होते हैं जिसमें जानवर बने होते हैं, बिलखुसूस ड्रैगन। क्योंकि चाइना का ये बिलीव, चाइनीज़ लोग इस बात पर बिलीव करते हैं, आगे चलकर हम अपने चैप्टर में भी ये पढ़ेंगे। वो ज़ोडिएक टेबल आपने अक्सर देखा होगा, जिसे अक्सर बच्चे जिसे स्टार बोलते हैं कि मेरा स्टार पाइसेस, कैंसेरियन, आई एम कैंसेरियन और एरीज, लाइक दिस। ये रास चक्कर उनकी नुक्ता नज़र के मुताबिक कि जो जिस बुर्ज से ताल्लुक़ रखता है उस हर बुर्ज अपने जिस मंथ बुरूज भी उन्होंने मंथ से 12 महीने होते हैं और 12 महीनों को उन बुरूज के साथ उन्होंने अटैच कर रखा है। और हर बुर्ज जो है वो मुख्तलिफ क्वालिटीज़ रखता है जानवरों की। उनके नज़दीक तमाम इंसानों में जानवरों जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं, जो कि जिस महीने में
सिंबल्स आपने देखा होगा कि बुरूज को सिंबल्स ही हो, कहीं पे फिश है, कहीं पे क्रैब है, कहीं पे स्कॉर्पियो हैं, मतलब उन्होंने इनको इसके साथ रिलेट किया हुआ है। उनके नज़दीक जैसे जो स्कॉर्पियंस हैं उनके अंदर बिच्छुओं जैसी खसूसियात होती हैं कि वो एक जत्थे में रहते हैं और कुछ की तरी दोनों में रह लेते हैं। लाइक दिस दे बिलीव, इट्स देयर बिलीव and it's their opinion, not ours. Of course, being a Muslim, we didn't believe it. हमारे अकायद में ये सब शामिल नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, उसकी कोई खुसूसियात जानवरों जैसी नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को जब खल्क किया तो अहसन खल्क किया। गो के अल्लाह कुरान में उन लोगों की तरफ इशारा ज़रूर करता है जिसे उसने कहा कि ये जानवरों से भी बदतर हैं, वो उन लोगों के बारे में कि जिन्होंने हक बात देखी, सच्चाई जो कि अल्लाह ताला ने ऐसे अहकामात कुरान में बयान किए कि जिनको देख कर भी वो ईमान नहीं लाते, या हक को देखते हुए भी, अल्लाह की खुली निशानियों को देखते हुए भी उन पर यकीन नहीं करते और देखकर नज़रअंदाज कर देते हैं। उनको अल्लाह ताला ने ज़रूर जानवरों से भी बदतर करार दिया कुरान में इशारती तौर पर, लेकिन परवरदिगार ने इस मखलूक को यानी इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया। Here is some words and their Urdu meanings which I found difficult in your chapter, like celebrate, जश्न मनाना, gathering, इज्तिमा, symbolic, अलामती, display, मुजाहरा करना, festive, त्यौहारी यानी त्यौहार से जुड़े हुए या त्यौहार से मुतल्लिका, determine, तहैया करना, अज़म करना, इरादा करना, डेकोरेशन, सजावट, प्रायर, पहले, अव्वलीन, कस्टमरी, रिवायती, थॉरली, मुकम्मल तौर पर, प्रीवियस, गुज़िश्ता, कस्टम, रवाज, कॉमन प्लेस, आम बात। यहाँ पर इस चैप्टर में देखें इसका लिटरल टेक्सचुअल मीनिंग हम यूज़ करेंगे बजाय लिटरल मीनिंग के। कॉमन प्लेस होता है कॉमन या आम जगह, लेकिन यहाँ पर कॉमन प्लेस आम बात। टेक पार्ट, खाना पीना में, खाने पीने में या तनावल करने में हिस्सा लेना इस चैप्टर में, इसका ये मीनिंग इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिक, मखसूस, टिपिकल, आम बात, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, बड़ा, एडल्ट, एनवेलप, लिफाफा, ज़ोडेक, मंतकुल बुरूज या रास चक्कर। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ स्टार्ट में कि चाइनीज का ये बिलीव है रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना। Now we start reading. Chinese New Year is a holiday that celebrates, holiday mean छुट्टी का दिन। चीनी साल नौ एक त्यौहार है, celebrates the beginning of a new year according to the Chinese lunar calendar। चीनी साल नौ एक त्यौहार है जो चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक नए साल की इब्तिदा का जश्न मनाता है। इट इज़ कंसिडर्ड, जाना जाता है या माना जाता है या मुंसलिक है, टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हॉलीडेज फॉर चाइनीज़ फैमिलीज। चीनी खानदानों के लिए इसे अहम तरीन त्यौहारों में से एक समझा जाता है।
हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। ये छुट्टी या ये त्यौहार का दिन बड़े खानदानी इज्तिमाआत के साथ मनाया जाता है। बाय गिविंग गिफ्ट, तोहफे देकर, द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर, एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, और तकरीब की सजावटों का मुजाहरा करके। ऑल फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर। इन तमाम का मरकजी नुक्ता नए साल के लिए खुशकिस्मती लाना है। एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और बहार की आमद का जश्न मनाना होता है। इन चाइना द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेडिशनल कहते रिवायती को हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर। चीन में कमरी तकवीम को अब भी रिवायती त्योहारों जैसा कि चीनी साल नौ का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, चूँकि कमरी तकवीम की बुनियाद चाँद के मराहिल पर होती है, which has a shorter cycle, जिसका गर्दिशी दायरा छोटा होता है देन द सन, सूरज की बनिस्बत। चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। चाइना का नया साल हर साल एक ही दिन पर कभी नहीं आता, बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21st and February 20th. Celebration can be actually last up to a month. लेकिन अमूमन 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान किसी दिन वकूफ़ पज़ीर होता है। जश्न की तकरीबात वाक़तन एक माह तक जारी रह सकती हैं। Here are some traditions associated with Chinese New Year. ज़ैल में चंद साल नौ के साथ वाबस्ता रवायात दर्ज की जा रही हैं। क्लीनिंग, हाउसिंग एंड न्यू क्लोथ्स। नाउ वी रीड अबाउट देयर फंक्शन एंड देयर प्रायोरिटीज़। उनकी अपने जो पहले दिन के आगाज़ पर जो उनकी अव्वलियत होती है जिन कामों की तरफ, उनमें घरों को साफ करना, जिसे मैं पहले भी समराइज किया स्टार्ट में चैप्टर को। डेकोरेटिंग दी हाउस, अपने घरों के बाहर दरवाज़ों पर फूल लिखकर लगाना। फिर शाम का डिनर सबका मिलकर करना, और गिविंग गुड लक गिफ्ट, ऑनरिंग दी एनिमल्स। ये सब इनके चीनी साल नौ पर ये सब त्यौहार का हिस्सा होते हैं। घरों की सफाई, डेकोरेशन, खाना, गिफ्ट देना और जानवरों को इज्जत देना, क्योंकि दे बिलीव पीपल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स, यानी ऑफ एनिमल्स के जानवर जैसी खुसूसियात लोगों में होती हैं। Second paragraph, cleaning houses and new clothes prior to the first day of the new year. It is customary for families to thoroughly clean their houses. Doing this is said to clear out any bad luck from the previous year and to make the house ready to accept good luck for the coming year. सारे नौ के पहले दिन से पहले अपने घरों की मुकम्मल सफाई सुथराई करना चीनी खानदानों के मामूल का हिस्सा है। कहा जाता है कि ऐसा गुज़िश्ता साल की किसी भी तरह की नौसत को घर से निकालने और आने वाले साल की खुशबख्ती के लिए घर को तैयार करने के लिए किया जाता है।
All cleaning must be finished before New Year's Day, so there is no chance of accidentally mean हादसाती तौर पर throwing out the good fortune of the new year. नए साल के दिन से पहले हर तरह की सफाई सुथराई मुकम्मल हो जानी चाहिए ताकि नए साल की खुशबख्ती को हादसाती तौर पर घर से बाहर फेंकने का इम्कान ना रहे. Wearing black is not allowed due to its association with death. मौत के साथ इस स्याह रंग के ताल्लुक की वजह से इसे पहनने की इजाज़त नहीं होती. Wearing red encouraged as the color is associated with warding off कहते हैं बदरूहों को भगाना. Bad spirits. सुर्ख रंग पहनने की हौसला अफजाई की जाती है क्योंकि इस रंग को बदरूहों को दूर भगाने के लिए मंसूब किया जाता है. Paragraph number 3. Decorating the house. Another popular custom is to hang up signs and posters on door and windows with the Chinese word "fu" written on them, which means luck and happiness. एक और मकबूल रिवाज दरवाज़ों और खिड़कियों पर ऐसे झंडे और इश्तिहार लटकाना है जिन पर चीनी लफ्ज़ "फू" लिखा हुआ हो, जिसके मानी किस्मत और खुशी के हैं. Buying flowers for the home is also commonplace since they symbolize the coming of spring and new beginning. घरों के लिए फूल खरीदने का रवाज भी आम है क्योंकि ये बहार की आमद और नए आगाज की अलामत है. Another custom, एक और रवाज न्यू ईयर्स ईव डिनर, इवनिंग डिनर, शाम का खाना, नए साल की शाम का खाना. पैराग्राफ नंबर 4. On the eve of the Chinese New Year, it is customary to visit relatives and partake in a large dinner where a number of specific food are served. It is typical for a Chinese family. चीनी साले 9 से पहले की शाम को रिश्तेदारों के घर जाना और वसी और रीज़ अशाया तनावुल करना, जहाँ कई मखसूस खाने पेश किए जाते हैं. ये भी एक रवाज है. चाइनीज़ फैमिलीज टू मेक 8 to 9 डिशेस. चीनी खानदान 8 से 9 पकवान तैयार करते हैं फॉर द न्यू ईयर्स ईव डिनर, नए साल के शाम के खाने के लिए. बिकॉज इन चाइनीज लैंग्वेज द वर्ड 8, क्योंकि चाइना की जुबान में लफ्ज़ 8 मीन्स प्रॉस्पेरिटी का मतलब खुशहाली है एंड द वर्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, और 9 का मतलब बका, हमेशा रहने वाली या देर पा. गिविंग गुड लक गिफ्ट. पैराग्राफ नंबर 5. इट इज़ अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर एडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटिल रेड एनवेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. आइंदा साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत के तौर पर बड़ों का छोटों को नन्हे नन्हे सुर्ख लिफाफे देना जिनमें पैसे हों बड़ों के लिए एक रिवायत है. It is also common for elders to present red packets to unmarried members of the family. खानदान के कुंवारे अरकान को बड़ों का सुर्ख पैकेटों का तोहफा देना भी एक आम बात है. Envelopes are not to be opened until the recipient has left the home of a giver. लिफाफे तब तक नहीं खोले जाते जब तक वसूल करने वाला देने वाले के घर से रुखसत ना हो जाए. Honoring the animal, जानवरों को तकरीम देना, इज्जत देना.
Every year is associated with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. हर साल को चीनी मंतकुल बरूज के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मंसूब किया जाता है। These animals are often represented in decorations. सजावटों में इन जानवरों का खाका अक्सर खींचा जाता है। Some people believe that those born during the year of the particular animal may have character traits of that animal. बाज़ लोगों का अकीदा है कि किसी खास जानवर के साल में पैदा होने वालों में इसी जानवर के किरदारी औसाफ मौजूद होंगे। पैराग्राफ नंबर 7, Chinese New Year is a time when the family should come together in order to give thanks for the year that has passed and reinvigorate कुव्वत बख्शना themselves for the coming year. चीनी साल नौ एक ऐसा वक्त होता है जब गुजर जाने वाले साल के लिए शुक्र गुजारने और आने वाले साल के लिए खुद में हिम्मत बढ़ाने के लिए या कुव्वत बख्शने के लिए खानदान वालों को इकट्ठा होना चाहिए। Okay, students, our translation is completed. Here is some additional questions like, why is Chinese New Year never on the same day each year? Because since the lunar calendar is based on the phases of the moon, which has a shorter cycle than the sun, Chinese year is never on the same day, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th. What is Chinese belief about cleaning houses before New Year Day? To clear out any bad luck from the previous year from the house and to make the house ready to accept good luck. Another additional question, why does the dinner consist of 8 or 9 dishes? Because they believed the word 8 means prosperity and word 9 means long lasting. They want to receive their good luck and prosperity, so that's why they cooked 9 to 8 dishes, 8 to 9 dishes. In Chinese belief about people having character traits of animals, affect or an opinion, इसमें पूछा गया कि चाइना का जो ये नज़रिया है कि उस इंसानों में जानवर जैसी खुसूसियात पाई जाती हैं, आपके नज़दीक ये हकीकत है या कि एक ख्याल? ये भी मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। चैप्टर के आगाज़ में शुरू में हमने इसके बारे में थोड़ी सी बात की। Now it's up to you. What's your answer? According to myself, it's an just opinion, nothing else. Chinese New Year is one of the major festivals in Chinese culture. I hope you understand this lecture. Thank you, students. Allah Hafiz. Chinese art chapter of Chinese New Year is completed. We read translation. We do translation in Urdu and read about their customs like
honoring the animal, cleaning houses, door decorations, and Eve dinners, gift giving. I hope you understand. Thank you, students.